नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस क्लासेस में। भारत के भूगोल के क्रम में आज एक दूसरा टॉपिक है और वह है भारत का भौगोलिक स्वरूप या कहें भारत का भौतिक स्वरूप या कहें भारत के भौतिक प्रदेश, इन इंग्लिश फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया या कहें फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो ये भौतिक प्रदेश हैं इनकी चर्चा करूँगा। दोस्तों, इस टॉपिक में 5 प्रकार के जो भौतिक प्रदेश हैं भारत में उनको पढ़ना होगा, लेकिन आज का जो विषय है वो भारत का भौतिक प्रदेश तो है या कहें भौगोलिक स्वरूप तो है, लेकिन आज मुख्यतया हिमालय से रिलेटेड बात होगी। क्यों होगी? वो भी इसी से संबंधित है। दोस्तों, हिमालय से रिलेटेड तो मैं लगभग 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हिमालय से सबसे पहले आप सामान्य जानकारी जो कि इसी में लेंगे, फिर उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो मौसमविद हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, ये सब जितने भी हैं इन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। जैसे कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। फिर वही है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत बताया ही मैंने, और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी, यानी वेगनर का कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो हिमालय की उत्पत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। कौन? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। फिर उसके बाद आता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ये भी दोनों हिमालय की उत्पत्ति के उत्थान से, ओरिजिन से संबंधित हैं। तो जब मैं नेक्स्ट पार्ट होगा वही कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले ये पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है, प्लेट क्या होती हैं, प्लेटों का निर्माण हुआ कैसे, प्लेट क्या होती हैं, फिर प्लेटों से ये कई प्रकार के जो महाद्वीप बने, कितने प्रकार की प्लेट होती हैं, प्रमुखतः 6 प्रकार की प्लेट होती हैं, जैसे आपकी इंडो प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो ये सारी बातें होंगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि भूसन्नति क्या है, जियोसिंक्लाइन क्या है, भूसन्नति किसे कहते हैं। कोबर ने भूसन्नति शब्द किया। पहले आप सुनेंगे टेथिस सागर, तो लेकिन कोबर महोदय ने टेथिस सागर की जगह टेथिस भूसन्नति कहा है, जियोसिंक्लाइन कहा है। ये होता क्या है, ये सब पढ़ेंगे, तो वो अगले पार्ट पर होगा। उसके बाद हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, कौन सी? वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय जिसे मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय कहते हैं, और तीसरी श्रेणी आती है बाह्य हिमालय जिसे हम शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय की संज्ञा देते हैं। इन पर बात करूंगा। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, 1 पार्ट, 3 पार्ट उसके बनेंगे श्रेणियों से रिलेटेड, तो 3 1 4 पार्ट हुआ। उसके बाद हिमालय में ग्लेशियर पढ़ेंगे आप, 5 पार्ट हुआ। हिमालय में आप पर्वत पढ़ेंगे, पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, 6 पार्ट हुआ। फिर हिमालय का आप जो है श्रेणियों के आधार पर तो विभाजन पढ़ लेंगे कि ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय, लेकिन उसके बाद हिमालय का नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, नदियों के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, ठीक है, किसने किया था बताइएगा जरा, तो उस पर बात करेंगे। लगभग 7 पार्ट बनेंगे। लेकिन आज जो बेसिकली जो एक क्लास है वो हिमालय की संक्षिप्त रूप से जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है बहुत थोड़ी सी दूंगा मैं हिमालय की, और इतना ही रखूंगा मैं आज के लिए। दोस्तों, कुछ संक्षिप्त जानकारी के अंतर्गत आप देखेंगे भारत में लगभग अपने देश में जो माउंटेन्स है, पर्वत हैं, वो 10.6% भूभाग पर पाए जाते हैं। वहीं जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो लगभग 18.5% भाग पर पाई जाती हैं। पठार प्लेटो जो है वो 27.7%, 27.7% भूभाग पर जो है प्लेटो पाए जाते हैं। वहीं जो मैदान हैं वो लगभग 43% या कहें 43.2% भूभाग पर पाए जाते हैं। अब बात समझिए, सबसे कम कौन है? पर्वत। क्यों है सबसे कम पर्वत? इसलिए हैं, जो भी पर्वत बड़े बड़े हैं वो उत्तरी भारत में है, नॉर्थ इंडिया में है, जैसे कि हिमालय पर मोस्टली आप देखेंगे हिमालय पर, ठीक है, हिमालय ही श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से चलेगा और उधर अरुणाचल प्रदेश से राइट टर्न लेगा या कहीं साउथ टर्न लेगा, फिर अलग अलग राज्यों से होता हुआ, ठीक है, जैसे मिजोरम से, फिर मिजोरम में उसका नाम बदल जाता है, मिजो पहाड़ी कह देते हैं, नागालैंड से नागा पहाड़ी कह देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में उसे पटकोई बूम पहाड़ी कह देते हैं, ठीक है, उसी की एक शाखा चली जाती है म्यांमार में,
तो उसे हम अराकान योमा पर्वत कहते हैं, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। उसके बाद पहाड़ियाँ, जो भी पहाड़ियाँ हैं वो 18.5% भूभाग पर हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो पठार है ना, जो पठार है वो लगभग 27%। पर्वत से ज़्यादा पठार भारत में क्यों है? माउंटेन से ज़्यादा जो प्लेटू है क्यों है? आप जानते हैं कि मोस्टली भाग जो गोंडवाना लैंड का प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था, कौन? अपना प्रायद्वीपीय भारत, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। आप कितना एरिया आप जानते हैं? उत्तर भारत में कितना एरिया है और जो है आपकी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में कितना है? ठीक है, महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है और चलता जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो एक बड़ा भूभाग है, किसकी तुलना में? पर्वतों की तुलना में। मैदान जानते हैं, गंगा का मैदान पढ़ेंगे आप, ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे, सिंधु का मैदान पढ़ेंगे, और इधर बहुत सारे मैदान। फिर इन मैदानों में भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ये सब पढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा भाग जो है याद रहे किसका है? अगर सीक्वेंस में आता है तो पहले मैदान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत में पठार प्लेटू, तीसरे नंबर पर पहाड़ियाँ और चौथे नंबर पर पर्वत। यहाँ कुछ लिखा है बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रॉक्स, किसके आधार पर? शैलक्रम के आधार पर। दूसरा टेक्टोनिक हिस्ट्री प्रोसेस, विवर्तनिकी इतिहास प्रक्रम एवं टेरेन, या इसे रिलीफ कहें, टेरेन या रिलीफ। उच्चावच, उच्चावच मतलब एक प्रकार से होता क्या, सब अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। उच्चावच इसी में अगर लास्ट में मैं बताऊंगा उच्चावच होता क्या है। मोस्टली इतना जानिए, ये पर्वतीय ढाल होते हैं। क्या? माउंटेन स्लोप को ही अपन क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाए, ठीक है चलिए। तो इसके आधार पर दोस्तों भारत को कई प्रदेशों में विभाजन किया गया है। भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक स्वरूप है या कहें भौगोलिक स्वरूप, उसको कई भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। उस क्रम में जो पहला भाग है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नदर्न माउंटेन्स रीजन। दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है, नदर्न इंडियन या नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत या कहे प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटू। और चौथा है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और पांचवा है द्वीपीय समूह। अच्छा, अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? 5 बहुत साधारण से नाम दिख रहे हैं, क्या पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, जिसका आज मैं उद्घाटन करने वाला हूँ। वो है हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय, और जाके उधर जो पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनका अध्ययन, और हिमालय का अध्ययन। क्यों? अब आप पूछ सकते हैं कि इस भाग में उत्तर का पर्वतीय की बात की, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की बात की जा रही है, और उत्तर में तो केवल हिमालय है, उसमें हम ये क्यों सम्मिलित करते हैं? पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ जो नॉर्थ ईस्ट हिल हैं उनको हम क्यों सम्मिलित करते हैं? तो याद रहे, जो नॉर्थ ईस्ट हिल हैं ये हिमालय का ही भाग हैं। हिमालय जब दक्षिण की ओर टर्न लेता है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं आप, तो हिमालय जो है ना वो साउथ टर्न लेता है, दक्षिण की ओर टर्न लेता है, या कहें हिमालय का ऐसा फेस है तो राइट टर्न लेता है, ठीक है, राइट टर्न लेगा। तो इस क्रम में क्या है कि ये भारत के जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी। तो ये पहाड़ियाँ हैं, तो किसका भाग है? वो हिमालय का। तो एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए केवल इसमें हिमालय पढ़ना है, और यदि टुकड़ों में बोलें तो हिमालय और जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। तो ये बात हो गई, इसमें पढ़ेंगे आप। उत्तर के विशाल मैदान में आप क्या पढ़ेंगे? गंगा मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें भी मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप जो है ये सब पढ़ेंगे उधर, क्लियर है। इसमें आ जाएगा आपका अरावली, जितने भी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, पठार हैं, जैसे अरावली पर्वत आ जाएगा, हिमालय पर्वत आ जाएगा, सॉरी विंध्याचल पर्वत आएगा, सतपुड़ा पर्वत आएगा, ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्ट माउंटेन और वेस्टर्न कोस्ट माउंटेन, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, वो यहाँ पढ़ेंगे, वो भी पेनिनसुलर में ही आता है। उसके बाद द्वीपीय समूह पढ़ेंगे, द्वीपीय समूह पढ़ा चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपीय समूह कैसे आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, मैंने अलग अलग पढ़ाया था। लक्षद्वीप समूह पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद भारत के तट के पास 2 तरह के मैंने द्वीपों का अध्ययन कराया। पहला तो पूर्वी तट के पास स्थित द्वीप, ठीक है, नियर दी ईस्टर्न कोस्ट,
और नियर द वेस्टर्न कोस्ट, भारत के पास, तट के पास स्थित। फिर भारत के तट से दूर, कोस्ट से दूर, अवे फ्रॉम द कोस्ट, वो उसका अध्ययन कराया। उसमें बंगाल की खाड़ी पर जो लोकेटेड है, स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका अध्ययन 2 टुकड़ों में कराया। पहला तो अंडमान द्वीप समूह, दूसरा निकोबार द्वीप समूह। उधर अरेबियन सी, अरब सागर में लक्षद्वीप जो स्थित है, उसका अध्ययन करवा चुका हूँ। तो इस प्रकार से यह 5वां टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है, वो इसी के पार्ट्स है, ठीक है। 3 से 4 बड़े बड़े पार्ट हैं, उनको टुकड़ों में कर देने के कारण बहुत बड़ा जियोग्राफी लगता है, भूगोल लगता है, ठीक है। अब आप देखिए द्वीप समूह पढ़ चुके हैं, अभी आप भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लेंगे ना तो आधी जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नदी का वाला चैप्टर है, नदी और झरने, ठीक है, और वाटरफॉल्स, जलप्रपात जिसे कहते हैं, बांध, परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, आधा जियोग्राफी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगी बात। अच्छा, उच्चावच की बात कर रहा था मैं, उच्चावच होता क्या है ये देखिए दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो डायमेंशन होती है, ये हो जाएगा क्षैतिज, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो ये जो डायमेंशन होती है कहाँ पर, ऑन द लैंड सरफेस, कहाँ, लैंड सरफेस। तो जो लैंड सरफेस पर हॉरिजॉन्टल या कहें क्षैतिज एवं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर जो ये डायमेंशंस होती हैं, जो ये पैटर्न होता है, जो ये प्रारूप होता है, अर्थात हिंदी में भूमि की सतह का, किसी भी भूभाग पर भूमि की सतह का ऊर्ध्वाधर या कहें क्षैतिज प्रारूप यानी पैटर्न, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो ये डायमेंशन है, इनका एक पैटर्न प्रारूप ही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं धरातल की यानी लैंड सरफेस की ऊंचाई और निचाई बनाने वाले प्रारूपों को, पैटर्न्स को क्या कहते हैं अपन, उच्चावच कहते हैं। जैसे देखिए ये दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यहाँ पे कुछ दूरी पर ऐसे करें अपन, ये देखिए, क्लियर। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जो ये प्रारूप दिख रहा है पैटर्न, यही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। क्या, कौन सी डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कौन सा प्रारूप, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज प्रारूप, कहाँ पर, पृथ्वी की धरातल पर, कहाँ पर, लैंड सरफेस पर, ठीक है। वैसे दूसरे शब्दों में इसे हम पर्वतीय ढाल की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं, पर्वतीय ढाल की संज्ञा। पर्वतीय ढाल की भी संज्ञा, जो माउंटेन स्लोप होता है उसकी भी संज्ञा उच्चावच को देते हैं, क्लियर है। वैसे ये सारी बातें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएंगी। उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के जो टेरेन है, फर्स्ट क्लास के टेरेन, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी, सेकंड क्लास के, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड जो क्लास है उस टाइप के जो टेरेन है या रिलीफ है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट क्लास में कौन कौन से आते हैं, जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है उसमें क्या क्या आता है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल एंड ओसेनिक बेसिन, ये किस में आता है, फर्स्ट श्रेणी में। सेकंड श्रेणी, सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है, क्या उदाहरण है इसका, पर्वत पठार मैदान झील, पर्वत पठार मैदान झील, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स और लेक्स जो झीलें होती हैं, ये सारे द्वितीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी में क्या क्या आ जाएगा आपका, खाड़ी यानी गल्फ या कहीं पे, और डेल्टा, और सागरी, ओसेनिक एवं भूमिगत जल, ओसेनिक एवं ग्राउंड वाटर, ये इसी में आता है तृतीय श्रेणी में। पवन, हिमनद, विंड एवं हिमनद यानी ग्लेशियर, इनकी जो कारण इनसे जो निर्मित होती है स्थलाकृति, जो टोपोग्राफी बनती है, जो इन जैसे आपको उच्चावच तृतीय श्रेणी में क्या हमने बताया, खाड़ियाँ, डेल्टा और आपका ओसेनिक एंड ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, इनके कारण जो टोपोग्राफी बनती है, जो स्थलाकृति बनती है, वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में आती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे वहां पर बेहतरीन एक्सप्लेन और करूंगा मैं। तो ये उच्चावच की बात हो गई थी। अब आइए फर्स्ट पढ़ते हैं अपन, जो क्या था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें 2 चीजें पढ़नी है, पहला हिमालय, और हिमालय का ही एक भाग है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। दोस्तों, हिमालय का निर्माण इयोसीन ईरा में होता है, ठीक है, इस युग में हिमालय का निर्माण होता है। जबकि हिमालय की जो रेंज है, जो श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणियां, वो अलग अलग एज में, अलग अलग ईरा में सामने आती हैं। तो हिमालय का जो विस्तार देखें, हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो पश्चिम में, वो हिमालय की 3 श्रेणियां जैसे कि मैंने बताई, एक इधर चौड़ाई ज़्यादा होगी, इधर सकरा होता जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और जान लें, हिमालय के उत्तर में, ये हिमालय है आपका, क्या है,
हिमालय, ठीक है। यहाँ पे हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, किसका? तिब्बत प्लेटू। उसके और उत्तर में क्या है? कुनलुन पर्वत। क्या? क्युनलुन पर्वत, ठीक है, क्युनलुन पर्वत। क्लियर है? तो इस प्रकार तिब्बत जो पठार है वो क्युनलुन पर्वत और हिमालय के बीच में आता है। जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है वो इन्हीं की उत्पत्ति को दर्शाएगा, आगे देखेंगे। पहले अंगारा लैंड होगा, पैंजिया क्या होता है, पैंथालासा क्या होता है, फिर अंगारा लैंड क्या हुआ, गोंडवाना लैंड कैसे टूटा, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, ये सारी चीज़ें, हिमालय का निर्माण इनसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बात की जाएगी। तो मैं बता रहा था कि हिमालय का विस्तार। और हाँ दोस्तों, हिमालय जो है ये होता है पूर्व, ईस्ट, ये होता है पश्चिम, ये होता है पश्चिम, ठीक है। हिमालय जो है पूर्व में राइट टर्न लेता है, या कहें दक्षिणावर्ती मोड़, दक्षिणावर्ती मोड़, ठीक है, दक्षिणावर्ती मोड़, या कहें राइट टर्न, या कहें साउथ टर्न, ठीक है ये। और फिर अलग अलग राज्यों से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाता है और इसकी एक शाखा चली जाती है म्यांमार, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, याद रखेंगे आप, अराकान योमा या अराकान योनाम, अराकान योमा या अराकान योमान पर्वत, जो कि म्यांमार में कहलाता है। वर्मा जिसका प्राचीन नाम था, मेरे पिया गए रंगून, ठीक है। तो ये अराकान योमान म्यांमार में किसे कहते हैं? म्यांमार में आपके हिमालय कहते हैं। जो हिमालय का विस्तार एक्सटेंशन है दोस्तों, सिंधु नदी के मोड़ से, आप जानते हैं सिंधु नदी कहाँ मुड़ती है? हिमालय को ही काट कर, तो यहाँ पर सिंधु गार्ज बनाती है पश्चिम में। क्या बनाती है? सिंधु गार्ज। हिमालय की कौन सी ब्रांच को, कौन सी श्रेणी को काटती है, कौन से रेंज को काट कर जो सिंधु नदी है वो क्या बनाती है? सिंधु गार्ज। तो यहाँ से लेकर और इधर कौन आता है? तिब्बत के पठार से निकलती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और इधर आपका सिंधु। तो दोस्तों वही लिखा है, सिंधु नदी के मोड़ से, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक किसका विस्तार है? हिमालय का एक्सटेंशन है, हिमालय का विस्तार है। क्लियर है ये चीज़? बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, दुनिया की सबसे, यहाँ पे लिखा है द एक्सट्रीम माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग टू द ईस्ट वेस्ट आर द हिमालय। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितने लिखे ना सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये कुछ। दुनिया की सबसे विस्तृत जो पर्वत श्रेणी है वो किस डायरेक्शन की बात की जा रही है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो है ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, या कहें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम फैली, याद रखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोटिस करिएगा इसको। पूर्व से पश्चिम दिशा में इन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फैली इस पर्वत श्रृंखला को, इस माउंटेन रेंज को, जो कि नाम है हिमालय, दुनिया की सबसे लंबी विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, यानी कि पश्चिम पूर्वी दिशा में। प्रश्न उठता है, तो फिर ये पश्चिम दिशा हो गई, पूर्वी दिशा हो गई, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन सी लंबी पर्वत श्रृंखला है? बताइए। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, इसमें आपकी रॉकी पर्वतमाला, रॉकी, एंडीज, और आपका कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या कहें कैम्ब्रिज पर्वतमाला, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इनका जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, नाम याद रखिएगा। हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली सबसे विस्तृत लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं उत्तर से दक्षिण दिशा में ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज है, जो कि नॉर्थ टू साउथ दिशा में डायरेक्शन में फैली हैं। रॉकी, एंडीज, कैम्ब्रिज, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इनमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, मोस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, वो कौन है? आपके लिए प्रश्न है, कृपया करके कमेंट करके उत्तर बताएं। ईस्ट टू वेस्ट मैंने बताया हिमालय है, लेकिन उत्तर से दक्षिण में कौन है? रॉकी है, एंडीज है, कैम्ब्रिज है, कौन सी है जरा बताइएगा। चलिए, ये बात हो गई। अच्छा, हिमालय की जो लंबाई है दोस्तों, जो हिमालय की लंबाई है पूर्व से पश्चिम, वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है। 2500 किलोमीटर क्या है?
हिमालय की लेंथ है, लंबाई है, वहीं ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई, वो 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। अच्छा, इसमें ये अंतर क्यों दिख रहा है इतना ज़्यादा? चौड़ाई में इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है? ये विशेष बात देखिए, हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक किधर है? पहले ये देखिए, इधर टॉप विड्थ है, क्या है? ठीक है, टॉप विड्थ इधर जो है कम है। ठीक है, तो याद रहे हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई किस दिशा में है? वो सबसे ज्यादा चौड़ाई है पश्चिम दिशा में, वेस्ट में। कहाँ? पश्चिम में। कैसे है देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। पूर्व में हिमालय जाके पूर्व साइड में, इधर पूर्व में ईस्ट डायरेक्शन में दोस्तों हिमालय की तीनों श्रेणियां लगभग आके जो है क्या हो गई है? सकरी हो गई है, नैरो हो गई है, पास हो गई हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में आप देख पा रहे होंगे काफी दूरी देखने को मिल रही है। कहाँ पे? हिमालय की तीनों श्रेणियां में। ठीक है, तो ये विशेष बात याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा चौड़ाई विड्थ, टॉप विड्थ किधर होगी? पश्चिम में। और सबसे कम किधर होगी? पूर्व में, ईस्ट साइड। तो अंतर भी तो देखने को मिलेगा। यदि यहाँ 10 किलोमीटर चौड़ाई है, विड्थ है, तो इधर 5 किलोमीटर चौड़ाई होगी। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। यानी 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या देखने को मिलता है? हिमालय में चौड़ाई। क्लियर है? तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आपका कि सर्वाधिक चौड़ाई किस दिशा में है? वो पश्चिम दिशा में है, और पूर्व दिशा में कम चौड़ाई है। क्यों है? क्योंकि पूर्व में हिमालय सकरा हो गया है, हिमालय की तीनों श्रेणियां लगभग नैरो हो गई हैं, पास आ गई हैं, जिसके कारण यहाँ की चौड़ाई कम गई है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में कम चौड़ा, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा। ठीक है, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 6000 मीटर, एवरेज हाइट 6000 मीटर। वैसे आप जानते हैं कि हिमालय की ये 6000 मीटर तो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। लेकिन वहीं आप बात करें यदि माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की पहली श्रेणी वृहद हिमालय के भाग में पाई जाती है, जिसकी हाइट पहले 8848 मीटर थी, अब हो गई है 8850 मीटर। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, लेकिन भारत की बात की जाए तो वह K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, उसकी लगभग हाइट 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी K2 गार्डविन ऑस्टिन की। वहीं माउंट एवरेस्ट की कितनी मैंने बताई? 8850 है। बढ़ गई है क्योंकि हिमालय का उत्थान आज भी जारी है ना, तो हाइट में भी अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दुनिया की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये भारत की, ये जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी मानी जाती है। पहले नंबर पर कौन है? माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। क्लियर है? ये संक्षिप्त बातें थी। और सबसे ज्यादा पूछा जाए आपसे प्रश्न कि हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचे पर्वत विद्यमान है, तो आपका उत्तर होगा सबसे पहली श्रेणी वृहद हिमालय, जिसे अपन ग्रेट हिमालय की संज्ञा देते हैं, कि टाइटल देते हैं। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत विद्यमान है, जैसे आपका नामचा पर्वत चोटी, नंगा पर्वत, धौलागिरी, बंदरपुछ, और आपका सिक्किम के पास कौन सा है बताइएगा? ठीक है, ये सारे ऊंचे पर्वत जो हैं वृहद हिमालय पर आते हैं। लेकिन एक औसत ऊंचाई के रूप में बात की जाए तो 6000 मीटर हिमालय की एवरेज हाइट मानी जाती है। दूसरा, इसका जो विस्तार है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक हिमालय का जो है विस्तार है। ठीक है, किलोमीटर में टोटल ओवरऑल। सर्वाधिक चौड़ाई मैंने बताई पश्चिम में, पूर्व में कम चौड़ाई है। सर्वाधिक ऊंचाई किधर है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है ना पूर्व में है। जो टॉप हाइट है वो किधर है? पूर्व में। इधर कम है, इधर हाइट क्या है? कम है, कम ऊंचाई है। क्यों? ऐसा क्यों? आप जानते हैं जब कोई चीज चौड़ी होगी तो उसमें हाइट कम होगी। इधर चौड़ाई हिमालय की ज्यादा है तो ऊंचाई कम है, इधर चौड़ाई कम गई तो ऊंचाई बढ़ गई। क्योंकि अगर किसी भी चीज को मान लीजिए दो तरफ से उसको प्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो बीच वाला भाग ऊपर आएगा ना। अभी मान लीजिए ये कोई जो है कंटेनर है, पानी भरा है इसमें, ठीक है, अपन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हाइट कम है। अभी दोनों तरफ से इसके में बाह्य आउटर फोर्स लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, तो क्या होगा? इसकी चौड़ाई कमती जाएगी। चौड़ाई कमने के क्रम में क्या होगा? जो इसके अंदर लिक्विड भरा वो ऊपर आने का प्रयास करेगा, मतलब एक प्रकार से उसके अंदर जो उसका जो पोर्शन है बीच वाला वो उठने का प्रयास करेगा।
इस क्रम में क्या होगा कि जब चौड़ाई घटती है तो ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों इधर चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण पश्चिम में, वेस्ट में जो है हाइट कम है, पर्वतों की हाइट कम है, और इधर सकड़ा होने के कारण, नैरो होने के कारण, कम चौड़ाई होने के कारण क्या है, जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए सबसे पश्चिमी चोटी, यहाँ पर सबसे पश्चिमी चोटी जो है दोस्तों वो हिमालय में पश्चिम साइड में नंगा पर्वत है। कौन है? नंगा पर्वत। और ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला, मतलब इसका जो स्लोप है बहुत तीव्र है, और ये विश्व का ऐसा पर्वत है जिसका बहुत ज़्यादा क्या है, ढाल है। ठीक है, याद रखिए, बहुत अच्छे फैक्ट हैं, ये याद रखने का, नोट्स में लिखने का है। ठीक है, अच्छा, ये जो नंगा पर्वत है दोस्तों, ये जो नंगा पर्वत है ये पश्चिम में है और हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत माना जाता है, सबसे पश्चिमी चोटी, पर्वत चोटी मानी जाती है। ठीक है, मोस्ट वेस्टर्न पीक जो है वो है आपका नंगा पर्वत जो कि हिमालय में है और सबसे पश्चिमी चोटी है, मोस्ट वेस्टर्न पीक है। और ये हिमालय के पहली भाग जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं, जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, जिसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, जिसे हम मुख्य हिमालय कहते हैं, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, उस पर स्थित होता है। इसकी हाइट जरा बताइएगा कितनी होती है। चलिए, वहीं दूसरी ओर सबसे पूर्वी चोटी की बात करें तो नामचा बरवा है। कौन है? नामचा बरवा, इधर। ठीक है, ये कौन है? नामचा बरवा। कहाँ? ये तिब्बत पे है। कहाँ है? तिब्बत पे। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी चोटी, मोस्ट वेस्टर्न पीक जो है नंगा पर्वत है, और मोस्ट जो है ईस्टर्न पीक जो है सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। संक्षिप्त हो गई। अच्छा, इसका शेप क्या है? हिमालय का आकार क्या है? तलवार की भांति, स्वॉर्ड शेप, या कहें धनुषाकार, बो शेप्ड, या कहें सर्पाकार यानी स्नेक शेप्ड। देख पा रहे होंगे, तलवार की तरह दिख रहा है, ये शेप है हिमालय का। ठीक है, फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर भी मुड़ जाएगा। तो हिमालय का कैसा शेप दिख रहा है आपको? तलवार की तरह दिख रहा है। फिर दूसरे तरीके से अब धनुष का आकार का भी दिख रहा है, और सांप के आकार का तो है ही है। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छे कंटेंट हैं, थोड़ा सा वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट देखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आई होप। ठीक है, चलिए, इसका विस्तार कितने राज्यों में है भारत के? आपके लिए प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका विस्तार, एक्सटेंशन हिमालय का भारत के कितने राज्यों में है? पूर्वोत्तर भारत के राज्य और जो है उत्तर भारत के राज्य, टोटल करके हमको कमेंट करिएगा। इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो किधर साइड है? दोस्तों इसका ढाल इधर है, मान लीजिए तिब्बत, इधर है आपका क्या? उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया, या कहें पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो हिमालय का जो स्लोप है ना तिब्बत की ओर दोस्तों कैसा है? अवतल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अवतल है या कहें नतोदार है, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। अच्छा, अवतल लेंस वगैरह पढ़े ना, याद आ जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर अंदर की ओर धंसा हुआ है। तिब्बत की ओर देखें तो तिब्बत की ओर अंदर की ओर थोड़ा धंसा हुआ है, तो ये अवतल पोर्शन है, अवतल है या नतोदार है या कहें कॉनकेव है। वहीं इंडिया साइड या कहें प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ कि कैसा है इसका स्लोप, कैसा है इसका ढाल? उत्तल है, या इसी को कहें उन्नतोदार है, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कॉन्वेक्स टाइप का है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसकी अवस्था कैसी है? हिमालय की अवस्था कैसी है? स्टेज कैसा है? ये दोस्तों दुनिया में नवीन वलित पर्वतों में शुमार है। कौन? हिमालय। ठीक है, ये अच्छा, पहले इसको जानिए, फिर बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। नवीन, ये नवीन मोड़दार को अपन और कह सकते हैं वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, नवीन मोड़दार वलित पर्वत। ठीक है, मोड़दार को ये अपन फोल्डेड यानी वलित कहते हैं। वलित मतलब मोड़, फोल्ड। ठीक है, तो नवीन मोड़दार वलित पर्वत यानी लेटेस्ट या कहें यंग फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, और दोस्तों हिमालय अभी भी निर्माणावस्था में है। ठीक है, हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अनुमान लगाइए, जो एविडेंस है, साक्ष्य है आपका, माउंट एवरेस्ट की देखिए ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हिमालय का उत्थान आज भी जारी है। ठीक है, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, निर्माणावस्था में है। कौन? हिमालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जितने लिखे हैं। हिमालय का एक अच्छा, चलिए आ ही गया जिसकी बात करनी थी मुझे। ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशित पर्वत का उदाहरण कौन है जो भ्रंश घाटियों पे है? वो है आपका सतपुरा पर्वत।
रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अरावली पर्वत, लिख लीजिएगा नोट्स में। भारत में लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन, नवीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। पहला प्रश्न। दूसरा, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। अरावली जो है दोस्तों ये हिमालय से भी प्राचीन है। जो अरावली पर्वत है वो हिमालय से प्राचीन है, ये याद रखिएगा। ये और इसकी ये अवस्था हो गई है आज, इसकी ऐसी स्टेज है, ऐसी अवस्था हो गई है कि अब ये एक प्रकार से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन गया है, रेसिडुअल माउंटेन का। मतलब जिसका जो पीक होता है, जिसकी जो चोटी होती है, वो अपर्दन इरोजन के कारण, क्षरण के कारण क्या हो गई है? चपटी एवं समतल हो गई है। इस प्रकार के पर्वतों को अपन अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन की संज्ञा देते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, नोट करिएगा अपने कॉपी पर। इसको एक संज्ञा दी जाती है हिमालय को, टाइटल दिया जाता है भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी। भारत की उत्तरी सीमा का जो है प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। अर्थात सेंटिनल ऑफ नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी हिमालय को कहा जाता है। अच्छा, हिमालय की कुछ 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं दोस्तों। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली है वृहद हिमालय। जितने नाम लिखे हैं, जितने नाम लिखे हैं ये बहुत अलग अलग किताबों में छापे गए हैं, तो याद रखिए। पहला है वृहद हिमालय, इसके अन्य नाम नोट करिए। सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, जिसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय। आंतरिक हिमालय, ठीक है, इनर हिमालय। हिमाद्री भी किसको कहते हैं? हिमाद्री भी उसी को कहते हैं, वृहद हिमालय को। इसे मुख्य हिमालय, मेन हिमालय भी कहते हैं। इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। क्या? सेंट्रल एक्सिस जो रेंज है, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है। और मुख्य हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, ये सब इसी के नाम हैं। ये पहली श्रेणी हो गई जो ये आपको दिख रही है, ये पहली। वहीं दूसरी जो श्रेणी है, दूसरी है वो है लघु हिमालय या कहें मध्य हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय या कहें मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, और इसी को लेसर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसर हिमालय, ठीक है। तीनों जो है दूसरे वाले श्रेणी का नाम है, रेंज का नाम है। तीसरी श्रेणी है आपकी शिवालिक हिमालय, जिसका अन्य नाम है, शिवालिक रेंज का अन्य नाम है आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय, सब हिमालय, ठीक है। इतने नाम मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होएगा, पूछा जाता है हिमाद्री के कौन सी श्रेणी को कहा जाता है, किस रेंज को, हिमालय के किस रेंज को हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालय कहा जाता है, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, और आंतरिक हिमालय, बाह्य हिमालय, मिडिल हिमालय कौन है बताना पड़ेगा आपको। तो तैयार रहिए, तत्पर रहिए, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा लाइटली और बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि हिमालय जब साउथ की ओर टर्न लेता है, पश्चिम में, वेस्ट में, हिमालय जब पश्चिम में साउथ की ओर टर्न लेता है, यानी राइट टर्न लेता है, तो उसे अफगानिस्तान में, लिखिएगा, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला कहते हैं। क्या? हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वतमाला कहते हैं। वहीं पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत एवं किरथर पर्वत की संज्ञा दी जाती है, किरथर माउंटेन, ठीक है। ये अफगानिस्तान में है, AFG, और ये है PAK, पाक, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा इधर, ठीक है। चलिए, ये भी लिख लीजिएगा कि हम हिमालय की हिमालय जब पूर्व में, ईस्ट में साउथ टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, लिखिएगा, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, ठीक है, मिजो हिल। नागालैंड में नागा पहाड़ी, वहीं मणिपुर पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बूम, वाह क्या नाम है, पटकोई बूम पहाड़ी, ठीक है। ये सभी जो है पूर्वोत्तर भारत में के राज्यों में हिमालय के अलग अलग नाम हैं, पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये हिमालय की ही शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, श्रेणियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं मैंने बताया कि अफगानिस्तान में इसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत, ठीक है। चलिए, जो कि जाके बंगाल की खाड़ी भी, आप बंगाल में डूब जाता है, जो कि आज द्वीपों के रूप में सामने दिख रहा है।
दोस्तों जो पहला ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, बा हिमालय, और दूसरा नंबर पर मैंने बताया कौन है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, जिसे अपन लेजर हिमालय भी कहते हैं या लघु हिमालय। तीसरा है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज, या इसी को अपन क्या कहते हैं, बा हिमालय, लिख लीजिए। आंतरिक हिमालय, ये कन्फ्यूजन वाला रहता है नाम है, आंतरिक, मध्य और ये बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है, देख लीजिए। आंतरिक है तो अंदर की बात नहीं की जा रही है, मध्य अलग है, ठीक है। अच्छा, ये किस प्रकार अलग होते हैं आपस में। ऊपर एक और यहाँ श्रेणी रहती है जिसे अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या, 3 श्रेणियाँ होती हैं ट्रांस हिमालय की। काराकोरम श्रेणी, क्या, काराकोरम। अच्छा, ये क्या है, ये जो तीनों है इसे कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। क्या, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय इसी को कहते हैं, इसी को टेथिस हिमालय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेथिस सागर ऐसा था, ये सब पढ़ेंगे भूसन्नति में, ठीक है। टेथिस हिमालय, ये सब इसे के नाम है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, या तिब्बती हिमालय बोलते हैं इसको, टेथिस हिमालय बोलते हैं, जिसकी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और याद रहे ये हिमालय का भाग नहीं है, ये पार हिमालय का भाग है। तो ट्रांस हिमालय जो है ना, हिमालय से भी प्राचीन है, याद रहे। हिमालय से बनने से पहले, हिमालय की इन तीनों श्रेणियों के बनने से पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था, ये बात याद रखिएगा। जब हिमालय पढ़ाऊंगा, श्रेणियाँ पढ़ाऊंगा, वहाँ पे डीपली जो है स्टडी करवाऊंगा। ये आपस में कैसे अलग होता है, जरा ये होते हैं, ये देखते हैं। जो तिब्बत ट्रांस हिमालय है, पार हिमालय है, इसकी 3 श्रेणियाँ आप जानते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, यही क्रम है इनका। तो ये जो है ट्रांस हिमालय, वो आंतरिक हिमालय से, ग्रेटर हिमालय से, बृहद हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है, सचर जोन द्वारा, या कहें हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। वहीं अब आते हैं हिमालय की श्रेणियों पर। तो हिमालय की जो आंतरिक श्रेणी है, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय है, वो मिडिल हिमालय से, लघु हिमालय से किससे अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके द्वारा अलग होता है। वहीं दोस्तों जो मध्य हिमालय है वो बाह्य हिमालय से कैसे अलग होता है, जरा ये देखिए। मध्य हिमालय बाह्य हिमालय से, ये मेन सीमांत दरार, मेन सीमांत दरार या मेन बाउंड्री लाइन बोलते हैं। क्या, मेन बाउंड्री लाइन, ठीक है। मेन सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट या कहीं मेन बाउंड्री लाइन के द्वारा मध्य हिमालय बाह्य हिमालय से अलग होता है। ये सामान्य सी जानकारी थी। तो दोस्तों ये एक सामान्य सी बहुत ही गंभीर अध्ययन वाला जो चैप्टर था मैंने किया है। अब हिमालय के बारे में बात करेंगे, लेकिन हिमालय की जो संक्षिप्त जानकारी है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा वैसा लिखा नहीं है मैंने, आप खुद एनालिसिस कर लेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने इसीलिए हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये पढ़ाया क्योंकि हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। हिमालय है कहाँ, हिमालय की ऊंचाई, लंबाई और उसका जो स्लोप है, ढाले, उसकी जो ईस्टर्न वेस्टर्न पीक्स हैं उनकी बात की, ये सामान्य सी जानकारी थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हैरी हेज का प्लेट टेक्टोनिक थियरी, इनकी बात करेंगे, हिमालय कैसे सामने आया। फिर उसके बाद का पार्ट होगा हिमालय की पहले फिर पढ़ेंगे अपन ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, क्योंकि हिमालय के पार है और ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले बन गया था, याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है, तो पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, फिर आएंगे हिमालय पर। हिमालय की 3 श्रेणियां होंगी, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसको पढ़ेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय, लघु हिमालय कहते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय यानी लघु हिमालय, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हिमालय पर स्थित दर्रे और बुर्जिल पास, पीर पंजाल दर्रा और जोजिला दर्रा, ये सारे उधर अरुणाचल प्रदेश में भी जो होंगे सारे दर्रे, सारे पासेस पढ़ेंगे। उसके बाद हिमनद ग्लेशियर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पर्वत पढ़ेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पर्वत पढ़ेंगे। हालांकि पर्वतों का अध्ययन यहीं पे हो जाएगा जब अपन पढ़ते जाएंगे रेंज, ठीक है। ये वीडियो रहा, 5-7 पार्ट बनेंगे, तैयार रहिएगा, क्योंकि हिमालय जो है ना एक विस्तृत, हिमालय जैसे नाम है ना हिमालय, हिमालय की तरह, ठीक है, तो उसका भी अध्ययन थोड़ा डीपली कराऊंगा। तो इसके बाद आयोग का शायद वीडियो आएगा, बनाना पड़ेगा कंटेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात करेंगे अगले पार्ट पर कुछ नया
नया बिंदु होगा जिसका नाम होगा क्या, हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय, ठीक है, उससे संबंधित सिद्धांत प्रिंसिपल। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ निवेदन है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और जो मैंने प्रश्न किए हैं, जैसे हिमालय कितने राज्यों में फैला है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण तो हमने बता ही दिया है, आप भी बता दीजिए। और अच्छी चीज़ है, कुछ और भी जानकारी इसमें इंक्लूड करना चाहे कर सकते हैं, तो वीडियो पर कमेंट करें। के माध्यमों ऐसे छात्रों के पास जिनके पास साधन की कमी है और क्या कहूँ, अब समझदार हैं आप। उसके बाद सब्सक्राइब, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आएगी और थोड़ा सा हमको भी सहायता, आपसे सहयोग की अपेक्षा ही रहती है। तो इस कृत्य के द्वारा आप जो है यानी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस अपेक्षा की पूर्ति कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।